Hi guys, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel MS क्लास। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं जो कि पिछले कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। आज का पहला प्रश्न है किसी चालक की प्रतिरोध जो है ताप बढ़ने पर बढ़ता है। किसी चालक की प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है। इस तरह से सेकेंड प्रश्न है बल की भौतिक अनिर्भरता परिणाम है गति के प्रथम नियम का। किसका? तो गति के प्रथम नियम का। इस तरह से थर्ड प्रश्न देखते हैं जब अंतरिक्ष यान उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में उतरता है तो उसकी चाल अधिक हो जाती है। जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की ओर उतरती है तो उसकी चाल जो है कि अधिक हो जाती है। अगला प्रश्न है स्वप्रेरकत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है। स्वप्रेरकत्व का ऐसे मात्रक जो है कि हेनरी होता है। इस तरह से अगला प्रश्न है किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिस पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। जिस पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। अगला प्रश्न है रेगिस्तान में गर्मी में वृक्षों के प्रतिबिंब उल्टे दिखते हैं क्योंकि उस भाग में जल होता है। क्यों उल्टे दिखते हैं? क्योंकि उस भाग में जल होता है। अगला प्रश्न एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय प्रदर्शित कर रही है। घंटे की सुई के 135 डिग्री घुमाने के बाद समय कितना होगा? तो समय जो है कि 7:30 हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है ऑटोमोबाइल में मैग्नेटो मुख्य रूप से होता है क्या? तो एसी जनरेटर। इस तरह से अगला प्रश्न है प्रकाशिक तंतु का उपयोग होता है। प्रकाशिक तंतु का उपयोग किस में होता है? तो प्रकाश सिग्नलों के दूरसंचार में होता है। मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परिरक्षण करने में होता है। शरीर के भीतरी लेजरों किरणों का भेजने में होता है। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में सभी। अगला प्रश्न घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल होता है कितना? तो 1 घंटा। घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल 1 घंटा होता है। अगला प्रश्न किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो 1/10 सेकेंड से अधिक। अगला प्रश्न है वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रायिकता निर्भर करती है किस पर? तो केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है भूकंप के समय कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? तो भूकंप के समय जो है कि प्रस्रव तरंग उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः समांतर संबंधन में होता है। घरेलू विद्युत तार जो है कि समांतर क्रम में लगा हुआ होता है। अगला प्रश्न है यदि 420 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 7 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति क्या होगी? तो उसकी शक्ति जो है कि 60 जूल प्रति सेकंड होगी। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है चमगादड़ को दिखाई नहीं पड़ता फिर भी ये किसी वस्तु से नहीं टकराती क्योंकि ये प्रस्रव तरंगे उत्सर्जित करते हैं और उनकी प्रतिध्वनि सुनते हैं। चमगादड़ कैसा तरंग उत्पन्न करता है? तो प्रस्रव तरंग उत्पन्न करता है जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंग होता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंग को प्रस्रव तरंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है एक सेटअप ट्रांसफार्मर का रूपांतरण अनुपात 3:2 है। यदि प्राइमरी वोल्टेज 30 वोल्ट है तो सेकेंडरी वोल्टेज होगा कितना? 45 वोल्ट। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है कांच के फ्लास्क में जल भरकर गर्म करने पर पहले जल का तल गिरता है और फिर उठता है। इस तरह से अगला प्रश्न है एक साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगता है? क्योंकि साइकिल के पहिए जाम हो जाते हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न है यदि वस्तु का ताप धीरे धीरे कम किया जाए तो वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता अपरिवर्तित रहती है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन परत है? तो बहिर्मंडल है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका गलनांक निम्न होता है। फ्यूज का गलनांक जो है कि निम्न होता है।
इस तरह से अगला प्रश्न, प्रतिबिंब बनने का संदेश मस्तिष्क तक पहुंचता है किसके द्वारा? तो शीरा द्वारा। इस तरह से अगला प्रश्न, प्रस्रव ध्वनि कहते हैं किसे? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के अनुदैर्घ्य तरंगे को प्रस्रव ध्वनि कहते हैं। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, एक कण त्रिज्या के वृत्त में गति कर रहा है, आधा चक्कर पूरा हो जाने के बाद विस्थापन होगा कितना? तो विस्थापन जो है कि 0 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की किरण को एक स्थान पर केंद्रित करता है कौन? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो है कि सूर्य की किरणों को एक स्थान पर केंद्रित कर देता है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन जो है किसी तत्व एवं पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें नाभिक संयुक्त होकर नया नाभिक बनाते हैं तथा ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उस प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो संलयन प्रक्रिया कहते हैं। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, डेसिबल होता है, डेसिबल क्या होता है? तो ध्वनि के स्तर की माप को डेसिबल कहते हैं, यानी ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में। इस तरह से नेक्स्ट है, दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, दर्पण में प्रतिबिंब कितने दिखाई पड़ेंगे? तो दर्पण में जो है कि 3 प्रतिबिंब दिखाई पड़ेंगे। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, एक मनुष्य समतल दर्पण के समक्ष खड़ा है, मनुष्य का प्रतिबिंब मनुष्य से 6 मीटर की दूरी पर बनता है, मनुष्य की दर्पण से दूरी होगी कितनी? तो मनुष्य का दर्पण से दूरी होगी 6 मीटर। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान होगा कितना सेल्सियस में? जो है कि 0 डिग्री। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, आँख के निकट बिंदु से दूर बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं? तो दृष्टि विस्तार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण है तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, जल के सापेक्ष एक ठोस का अपेक्षिक घनत्व 3/5 है, जल में स्वतंत्र छोड़ देने पर तैरते समय पिंड के आयतन का 3/5 भाग जल के बाहर निकला रहेगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऊष्मीय ऊर्जा होती है किसमें? तो अवरक्त किरण में। सबसे अधिक ऊष्मीय ऊर्जा अवरक्त किरण में होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है चालकों के माध्यम से, विद्युत आवेश जो है कि चालक के माध्यम से प्रवाहित हो सकता है। अगला प्रश्न, सितार तथा बीना द्वारा बजाए गए समान स्वर किस गुण में भिन्न होते हैं? तो गुणता में भिन्न होते हैं। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, एक झरने से 15 डिग्री सेल्सियस का जल 50 मीटर की ऊंचाई से गिर रहा है, तो भूमि से टकराने पर जल के ताप में परिवर्तन होगा कितना? तो 0.12 डिग्री सी। अगला है, महो किसका मात्रक है? महो जो है कि विद्युत चालकता का मात्रक है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न, ध्वनि का वेग अधिक होता है किसमें? तो ध्वनि का वेग अधिक होता है ठोस में। अगला प्रश्न, कमरों में छत के पास रोशनदान बनाए जाते हैं क्योंकि गंदी वायु हल्की होकर रोशनदान से बाहर निकलती है। अगला प्रश्न है, 75 किलोग्राम द्रव्यमान के एक व्यक्ति का संवेग क्या है जब वह 2 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग के साथ चलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 150 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के आसपास आसमान लाल रंग का दिखाई देने का कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, किसी द्रव्य में समान त्रिज्या वाले ठोस और खोखले गोले डुबाए जाते हैं, उत्प्लावन बल का मान दोनों गोलों के लिए समान होगा। अगला प्रश्न, भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन था? तो भास्कर। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की रचना में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में है? तो हाइड्रोजन। सूर्य की रचना में जो है कि हाइड्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में। अगला प्रश्न, दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है विवर्तन तथा गुणता के द्वारा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, पसीने पर हवा लगने से ठंडक लगती है क्योंकि पसीने के वाष्पन के लिए आवश्यक ऊष्मा शरीर से ली जाती है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप का मान
रेम्यूर पैमाने पर कितना होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 डिग्री रेम्यूर। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, सौर सेल में प्रयुक्त किया जाता है अर्धचालक जैसे सिलिकॉन का। सौर सेल में जो है कि सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह का एक विशेष लक्षण है, यह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है जबकि पृथ्वी इसके विपरीत दिशा में घूर्णन करती है। अगला प्रश्न है, किसी तारे का रंग निर्भर करता है किस पर? तो ताप पर। किसी भी तारा का रंग ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का नियम जो है कि केपलर ने प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ पदार्थ है क्या? तो एलिनिको। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, हरे कांच की प्लेट लाल रंग के प्रकाश में दिखाई देती है कैसी? तो काली। अगला प्रश्न है, एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है, उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय कितना होगा? तो 5 सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से न्यूनतम ताप है कौन? तो 1 केल्विन। 1 केल्विन जो है कि सबसे न्यूनतम ताप है। अगला प्रश्न, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण से वस्तु का 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बने तो दर्पण से वस्तु की दूरी होगी 12 सेंटीमीटर। ये सब न्यूमेरिकल है, सब तो खैर बना करके बताना पड़ेगा, आपसे जगह नहीं है जिसके कारण, नहीं तो बना करके बताते। अगला प्रश्न है, निम्न में से विद्युत का कुचालक है। यहाँ पे विद्युत का कुचालक कौन है? तो शुद्ध पानी। शुद्ध पानी में जो है कि करंट नहीं आता है। इस तरह से अगला प्रश्न, यदि 5 न्यूटन के बल द्वारा किसी पिंड में 0.04100 मीटर विस्थापन पैदा हो तो पिंड का कार्य क्या होगा? तो पिंड का कार्य 0.2 जूल होगा। अगला प्रश्न है, एक पत्थर को गहरे तालाब में फेंका गया, पत्थर पानी में जैसे जैसे नीचे गिरता जाएगा उस पर पानी का उत्प्लावन बल एक समान रहेगा। अगला प्रश्न है, लाल व नीले प्रकाश में अंतर होता है इनके वेग का। लाल व नीले प्रकाश में अंतर होता है किसका? तो इसके वेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तित कहलाता है क्या? संघनन। वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संघनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम पानी में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो किलो कैलोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के तंतु का ताप अधिकतम तब होगा जबकि उसका रंग सफ़ेद होगा। अगला प्रश्न है, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न, बल्ब के अंदर भरी जाने वाली गैस होती है कौन सी गैस? तो नाइट्रोजन गैस जो है कि बल्ब के अंदर भरी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह क्या है? तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में मात्रक तथा उनसे संबंधित पदार्थ में गलत है कौन? तो लीपवर्फ। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पत्ती का आवर्त काल 1 सेकेंड का 200वां भाग हो तो उसकी आवृत्ति होगी 200 प्रति सेकेंड। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, 4 आवर्धन के लिए एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी होगी कितना? तो 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब घोड़ा तांगों को खींचता है तो तांगा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी पर घोड़े के पैर लगाए गए प्रतिक्रिया बल के कारण जो है कि वह आगे की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा भरते समय साइकिल पंप का निचला भाग गर्म होता जाता है क्योंकि हवा झटके से नली में जाती है, इसलिए वह गर्म हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक रोगी का ताप 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर उसका ताप हो सकता है कितना? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों वाली रातें साफ रातों की अपेक्षा गर्म होती है क्योंकि बादलों के कारण पृथ्वी की ऊष्मा का विकिरण नहीं होता है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, एक अश्व शक्ति में वाट होता है कितना? 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा और निर्वात। तो निर्वात में जो है कि ध्वनि की चाल सबसे न्यूनतम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पहाड़ों पर चावल पकाना कठिन होता है क्योंकि दाब कम होने के कारण पानी का क्वथनांक कम जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पत्ती की 7 मूलभूत राशियों में से 2 है कौन कौन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट के तापक्रम किस बिंदु पर समान होते हैं। तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तापक्रम जो है कि ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है कि समान होते हैं। अगला प्रश्न, द्रव का घनत्व बढ़ाने पर बढ़ता है क्या। तो द्रव का घनत्व बढ़ाने पर दाब बढ़ता है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न, एक ट्रांसफार्मर क्या बढ़ा सकता है। तो एक ट्रांसफार्मर जो है कि एसी वोल्टेज को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा कहाँ, किसमें। तो निर्वात में। किसी वस्तु का भार जो है अधिकतम होगा निर्वात में। इसी तरह से अगला प्रश्न, जब एक खाली बर्तन को पानी द्वारा भरा जाता है तो इसकी आवृत्ति क्या होती है। तो इसकी आवृत्ति जो है कि बढ़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब हम पानी में खड़ी हुई नाव से कूदते हैं तो वह खिसकती है किधर की ओर। तो पीछे की ओर। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, दो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो सहसंजक बल कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस वस्तु की प्रत्यास्थता अधिक है। तो क्वार्टज वस्तु की प्रत्यास्थता जो है कि अधिक है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु उदासीन समयावस्था में है, उसे हिलाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो हिलाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है कि शून्य हो जाएगी। अगला प्रश्न, एक अर्धचालक वह पदार्थ है जो विद्युत रोधी से अधिक चालकता रखता है परंतु पूर्ण चालक से कम रखता है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, एक मनुष्य एक दीवार को ढकेलता है परंतु इसको विस्थापित नहीं कर पाता तो वह कोई भी कार्य नहीं करता, यानी उसका कार्य जो है शून्य है। 1 किलोग्राम बल का अर्थ है 9.8 न्यूटन। 1 केजी बल का अर्थ है 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लेंस का आधा भाग काले कागज से लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब पर क्या असर होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, संगीत ध्वनि एवं शोर के बीच अंतर होता है किसका। तो सुखदता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के गोलघर पर एक लड़का बैठा है, उस लड़के के पास कौन सा ऊर्जा है। तो जब कोई स्थिर बैठता तो उसमें स्थितिज ऊर्जा रहता है। इसी तरह से अगला प्रश्न, निम्न में से आइंस्टीन की खोज है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं अपेक्षिकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणु की चाल जो है कि घट जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न, समुद्र जल में प्लवन करना आसान होता है क्योंकि समुद्र जल का घनत्व जो है कि अधिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही संबंध होगा कौन। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण जो है कि सही संबंध है। इस तरह से आज का लास्ट प्रश्न है कि लोहे में ध्वनि की चाल होती है। लोहे में ध्वनि की चाल कितना होता है। तो 5130 मीटर प्रति सेकेंड लोहे में ध्वनि की चाल होता है। आज यहीं तक। अब मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम मिलूँगा। यदि मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा लगे, ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो इसी तरह का हर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर तरह का अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।